हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कई दिनों के बाद या महीने के बाद हम आमने सामने आ रहे हैं। वासनिक सर आपका वही बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टेट बायोलॉजी आपको फिर से पढ़ा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। आप लोग अपने घर में सेफ सुरक्षित होंगे और अच्छे हालत में होंगे, ये मुझे अच्छा लगेगा आपको दोबारा देखने के बाद। और हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे जब हमारा सेशन रेगुलर चालू हो जाएगा और आप लोगों से मिलके मुझे खुशी होगी। तो आप लोग अपने घर में सेफ सुरक्षित रहिए और अपना वही बायोलॉजी हम चालू कर रहे हैं, सेकंड पार्ट ऑफ बायोलॉजी नए सिरे से स्टार्टिंग से 1 बाय 1 लेसन। तो आज हम लेंगे रेस्पिरेशन वाला टॉपिक, चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, न्यू सिलेबस के साथ, बोर्ड की नई बुक के साथ। मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, ये आप अपने पास नई कॉपी कीजिए, उसमें एंट्री कीजिए, लिखिए, राइट डाउन कीजिए और जो भी क्वेरी होंगी आप मुझे पूछिए। और आप अपने पास बुक भी रखी है आपको गाइडेंस के लिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछिए, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा आपको ज़्यादा और अच्छे तरीके से नोट्स अवेलेबल कराने की, ठीक है बच्चों। तो चलो अपन चालू करते हैं हमारा वही बायोलॉजी जो आप लोगों को वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है। हम उसे फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक के साथ, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन मतलब क्या। हम ह्यूमन या कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट जब वो सरवाइव करते हैं तो उनको सरवाइव करने के लिए अपने आप में एनर्जी प्रोड्यूस करना या बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उनको जिंदा रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी उनको अपने बॉडी में, अपने अंदर बनानी होती है। और वो बनाने के लिए उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो चीज़ें क्या होती है, तो पहला होता है कि फूड। ये फूड जो हम लोग या प्लांट या कोई भी एनिमल खाता है वो उनके बॉडी में जाने के बाद उनको एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। दूसरा होता है गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से कोई भी। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन तो ऑक्सीजन लेते हैं, एनिमल सारे ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं क्योंकि उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अब हम जो फूड लेते हैं, हम या ह्यूमन या प्लांट या एनिमल जो भी फूड लेते हैं उनसे उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी बनती है। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो फूड लेते हैं उनमें होता है स्टार्च। उनमें क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज, ये सब है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जाने के बाद शुगर प्रोड्यूस करते हैं और जिस शुगर से क्या होता है, एटीपी या एनर्जी फॉर्म होती है। तो हम जो फूड लेते हैं जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, पोटैटो हो गया, इन सब में क्या रहता है? स्टार्च रहता है। तो ये स्टार्च हमारे बॉडी में जाने के बाद इसका ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? टुकड़े होते हैं और वो टुकड़े कन्वर्ट होते हैं इजी फॉर्म में। स्टार्च ये पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसका कन्वर्सन किस में होता है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इजी फॉर्म में। तो वो हो गया ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। जो स्टार्च हमने फूड में से मिला है वो बॉडी में जाने के बाद उसका बेसिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज में या इजी फॉर्म में कन्वर्सन हो जाता है। अब ये जो ग्लूकोज या जो शुगर हमारे बॉडी में आया है, इसकी रिएक्शन करने के लिए या रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। इसकी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। मतलब जब तक शुगर या ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो एटीपी नहीं मिल सकती। तो भाई ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ऑक्सीजन के लिए, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करती है? बाहर से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन खींच के हमारे बॉडी में डालती है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ जमा रहेगा? जमा रहने के लिए स्टोर तो होना, तो वो है हमारे लंग्स, जिसमें जाके ये ऑक्सीजन स्टोर होता है, जमा रहता है और वहां से वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है।
वहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, मतलब एनवायरमेंटल का ऑक्सीजन हमारे बॉडी ने खींच लिया अंदर और उसे जाके लंग्स में स्टोर कर दिया। तो लंग्स क्या है? ऑक्सीजन को स्टोर करने वाली बैग है, पिशवी है, थैली है जिसमें ऑक्सीजन स्टोर है। अब ये स्टोर हुआ ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो कैसे जाएगा? तो हमारे लंग्स के आउटर सरफेस में, हर पार्ट में हमारे ब्लड वेसल का एक जाल बिछा हुआ होता है। ब्लड वेसल का फाइन कैपिलरी ब्लड वेसल्स का जाल पूरे लंग्स के ऊपर जब फैला हुआ आता है, और उसके जो मेम्ब्रेन होते हैं ब्लड वेसल्स के, कैपिलरी ब्लड वेसल्स के, वो बहुत पतले होते हैं, और उसका अटैचमेंट लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून्स होते हैं जिनको बोलते हैं अलोलीज। क्या बोलते हैं? अलवेली। मतलब हमारे लंग्स के अंदर, फुफ्फुस के अंदर छोटे छोटे बलून्स है जिनका नाम है अलवेली। उस बलून्स में ये ऑक्सीजन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? ऑक्सीजन भरा रहता है। किसमें? अलोली में, जिसकी वजह से अलोली फूल रहा रहता है। बलून हम फुलाते हैं, फूल जाता, ऐसे अलोली बलून्स है जिसमें ऑक्सीजन गया कि फूल जाते हैं। तो वो अलोली, ये अलोली के बाहर उस मेम्ब्रेन को अटैच ब्लड कैपिलरी रहती है। तो ये क्या करता है? यहाँ से जो ब्लड बहते रहता है वो ब्लड में ये वाला ऑक्सीजन ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके ब्लड वेसल में चला जाता है। अलोली से ये ऑक्सीजन बलोली की मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन क्रॉस करके ब्लड वेसल में, ब्लड में आ जाता है। अब वो ब्लड में गया तो उसके साथ कोई तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तभी तो ब्लड में रह सकेगा। तो उसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमारे ब्लड में एक पार्ट रहता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जाता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जाता है। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होते हैं जो आरबीसी के अंदर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? ये वाला ऑक्सीजन अलोली का जैसे ही ब्लड में आता है उसे अपने साथ कॉम्प्लेक्स बना के आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या रहता है? हीमोग्लोबिन जो रहते हैं आए हुए, उनमें रहता है CO2। ये CO2 को छोड़ देते हैं अलोली में। तो यहाँ से CO2 क्या होता है? चला जाता है। CO2 कहाँ पे? अलोली में। यहाँ से CO2 कहाँ चला जाता है? अलोली में। एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन आ गया ब्लड वेसल में और ब्लड वेसल का CO2 चला गया लंग्स में, अलोली में। ये एक्सचेंज हो गया। ठीक है। अब ऑक्सीजन किस में है? ब्लड में है। और CO2 किस में है? लंग्स में है, अलोली में है। तो इस तरह से ये एक्सचेंज होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसकी डेफिनेशन? रेस्पिरेशन की। क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने? इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो ये क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं। इसलिए इसको नाम दिया है बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया। अब वो यहाँ पे कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम उसे बाहर छोड़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है और फिर से वापस ऑक्सीजन को ले लेती है। तो छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड और लेना ऑक्सीजन, तो ये हो गई रेस्पिरेशन। देवाण घेवाण गॅसेसचा देवाण घेवाण म्हणजेच रेस्पिरेशन प्रोसेस। आणि हे कोण करते? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करती है। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करने के लिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके सेल में छोड़ देता है। सेल में ऑक्सीजन जाने के बाद वहां पे रिएक्शन होती है किसकी? ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की, जिससे हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर, और तीसरा प्रोडक्ट मिलता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एनर्जी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल
38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म करता है। 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म करता है। ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किडनी में जाता है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आता है और इस तरह से रेस्पिरेशन होती है। तो इसीलिए हम डेफिनेशन करेंगे, रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। कौन से गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दूसरी अनदर डेफिनेशन यहां पे दिया है मैंने, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच required for produce gases to living thing for complete their biochemical reaction। क्या डेफिनेशन लिखी है? respiration is a process, respiration is a process in which required for produce gases to living thing for complete their biochemical reaction। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें उनको जरूरत है काय की गैसेस की, किसको? लिविंग थिंग को। किस लिए? उनके बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस है जिसमें वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, वो गैसेस उनको जरूरत पड़ती है बायोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए। तो ये हो गई डेफिनेशन और ये हो गई वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एटीपी 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। ये एटीपी बॉडी इस्तेमाल करती है दैनंदिन काम करने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, और वाटर किडनी द्वारा बाहर यूरिन थ्रू निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में वापस आकर लंग्स से बाहर रेस्पिरेटरी थ्रू निकल जाता है। तो ये है मेन रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो हम अब पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस, तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में 9 सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स, 9 तरह के जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी है, सभी अलग अलग काम करते, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें एक होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट, कौन से ऑर्गन काम करते हैं, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? तो रेस्पिरेशन मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर छोड़ते हैं। इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है और हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। अब कौन से पार्ट ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? तो वो है नाक, दूसरा है फेरिंग्स, नाक के बाद एक ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, ये यहाँ पे जो ऊपर नीचे होता है बोलते वक्त वो है लैरिंग्स। तीसरा उसके बाद है ट्राकिया, जिसे हम मराठी में नड्डा बोलते हैं, ट्राकिया। उसके बाद है ब्रोंकाई, उसके बाद है लंग्स और उसके बाद है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स मतलब ये हमारे थोरैसिस के मतलब छातीच्या पिंजऱ्याच्या वरती रिब्स के ऊपर जो मसल्स बाहर से और अंदर से जो मसल्स होते हैं, इस मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के ऊपर जो मसल्स होते हैं जो रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, एक जगह लाने में और फैलाने में हेल्प करते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स को ऊपर से और पीछे से पैक करके रखते हैं। और उसके बाद है डायफ्रागम। डायफ्रागम एक पर्दा होता है जो एब्डोमेन को और थोरैसिस कैविटी को 2 भागों में डिवाइड करता है, 2 भाग में उसका पार्टीशन करता है, वो पर्दे का नाम है डायफ्रागम। तो कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकाई, लंग्स में होते हैं बलून अलोली, इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्रागम। तो ये हो गए हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। वो अलग अलग पार्ट्स क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं किसमें? रेस्पिरेशन प्रोसेस में। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो आप ये डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन और
पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के नोट डाउन कर लीजिए जो आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, आपको अगर समझ में नहीं आऊँगा तो मुझे एक बार पूछ लेना। तो अपन रिपीट करते हैं फिर से। रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेशन मीन्स प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? केमिकल रिएक्शन के लिए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर बाहर आता है। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जब आता है तो वो लंग्स में जाके स्टोर रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन होने के बाद आता है वो भी लंग्स में आके स्टोर रहता है। तब वहां पे क्या करता है, ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाके छोड़ देता है और ऑक्सीजन को अंदर खींच लेता है। तो दिस द पार्ट्स विच इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वन इज द nose, second is the pharynx, third is the larynx, fourth is the trachea, bronchi, lungs, alveoli, intercostal muscles and diaphragm। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं alveoli का मिट गया है उसे मैं दोबारा लिख के देता हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं वन पार्ट। जितने पार्ट के हमने नाम लिखे थे उसमें से एक एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा नोज। कौन सा पॉइंट है हमारा? नोज। ये जो पार्ट होता है ये एक्सटर्नल पार्ट है और ये डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। ये नोज है हमारे बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है और उसका कांटेक्ट डायरेक्ट एयर से या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं। किसे? नोज को। अब ये नोज का काम क्या होता है, इसमें दो होल्स होते हैं जिसे बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। इसमें जो होल्स होते हैं उन होल्स को बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। ये नोस्ट्रिल्स के अंदर एक म्यूकस लेयर होती है, सराउंडिंग में एक म्यूकस लेयर होती है जिसमें मॉइस्ट सेल होते हैं। ये मॉइस्ट सेल का काम होता है कि म्यूकस सिक्रेट करना, जिसकी वजह से उसका अंदर का एनवायरमेंट गिल्सर या मॉइस्ट हो जाए, उसके अंदर का एनवायरमेंट गिल्सर या मॉइस्ट हो जाए। दूसरा, वहाँ पे होते हैं नोस्ट्रिल्स के अंदर हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स का काम क्या होता है, हमारे नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स के रूट में एक तरह से सिक्रेशन सिक्रेट होता है जो हेयर को मॉइस्ट और स्टिकी बनाता है। वो हेयर को क्या करता है? मॉइस्ट और स्टिकी बनाता है। हमारे नोज के अंदर जो हेयर होते हैं वो हेयर एक तरह का सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिससे हेयर मॉइस्ट और स्टिकी हो जाते हैं। क्या होते हैं? मॉइस्ट और स्टिकी। ये किस लिए होता है? अगर कोई भी बाहर का डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स या सब्सटेंस एयर थ्रू हमारे नोज में एंट्री करते हैं तो ये जो म्यूकस होता है इनर लेयर पे स्टिक वाला होता है, उस म्यूकस से वो चिपक जाते हैं डस्ट पार्टिकल या पोलन ग्रेन। साथ में हेयर फॉलिकल को भी जो स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट हुआ रहता है उसको भी वो चिपक जाते हैं और वो अंदर नहीं जा सकते। मतलब सीधा सीधा है ये है कि जो हवा हमारे नोज के अंदर एंटर कर रही है वो फिल्टर हो जाती है। क्या हो जाती है? फिल्टर। फिल्टर कौन करता है? एक तो म्यूकस लेयर करती है, दूसरा क्या करता है? हेयर्स करता है। वो कैसे फिल्टर करती है? वो डस्ट को, पोलन पार्टिकल्स को चिपका लेती है अपने आप में और फिल्टर करते हुए एयर को अंदर भेजती है। साथ में वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो बाहर की अगर ठंडी हवा अगर नोज में एंटर कर रही है तो ये वाला नोस्ट्रिल्स क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब हीट प्रोड्यूस करते हैं। एक दूसरा उस हवा को गीला करते, मॉइस्ट करते और गीला बनाते हैं। दूसरा, तीसरा उसको क्या करते हैं? एयर को
फिल्टर करते हैं। 3 चीजें करते हैं हमारे नोस्ट्रिल्स। क्या करते हैं? एयर को हीट करना, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाना, सीधे सादे वर्ड में उसे वार्म करना, मतलब गर्म करना, वार्म करना, उसे गर्म करते हैं और हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। ठंडी हवा अगर आ गई तो उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना गर्म करते हैं। दूसरा, उसको मॉइस्ट करते हैं, गीला करते हैं, ताकि वो गिलसर हवा हमारे अंदर चली जाए, ड्राई हवा ना जाए। अगर ड्राई हवा गई तो हमारे म्यूकस लेयर ड्राई हो जाएगा और हमारे लंग्स में भी वो ड्राई हवा चली जाएंगी, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। तीसरा, वो हवा को फिल्टर करते हैं, जिसकी वजह से फिल्टर हवा ही हमारे अंदर जाए और हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? हेयर्स और जो म्यूकस लेयर जो होती है हमारे नोस्ट्रिल के अंदर, वो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे नोस्ट्रिल्स में अंदर एक नर्व होती है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये हमारे नोज के अंदर सिर्फ एक ही होती है, एक इस साइड में, एक इस साइड में। यहाँ पे वो दोनों नर्व की एंडिंग आके खत्म हो जाती है, उस नर्व का नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। डॉग में क्या रहता है? डॉग जो होते हैं कुत्ते, उसमें क्या रहता है? पूरा जाला रहता है, नर्व का पूरा जाला फैला हुआ रहता है पूरे नाक में दोनों, इसलिए उनकी स्मेल करने की क्षमता ज़्यादा होती है, हमसे कई गुना ज़्यादा होती है, इसलिए उनको कोई भी चीज़ें सूंघा तो फटाक से पहचान लेते हैं। लेकिन हमारे नोज में सिर्फ एक ही नर्व आती है, राइट में एक और लेफ्ट में एक, उसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। इसका काम क्या है? इसका काम है आइडेंटिफाई द स्मेल और उसका मैसेज ब्रेन को देना, और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? स्मेल को पहचान लेती है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व का काम है स्मेल को आइडेंटिफाई करना, स्मेल को पहचानना। तो हमारे नोज के फंक्शंस क्या है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, हमारे बॉडी में 5 सेंस होते हैं। 5 सेंस में से सबसे पहला सेंस है वो है स्मेल। 5 सेंस में से पहला सेंस है स्मेल। तो नोज क्या है? हमारा सेंसरी ऑर्गन है। नोज क्या है? हमारा सेंसरी ऑर्गन। वो कौन सा सेंस देता है? स्मेल करने का सेंस देता है। तो नोज क्या क्या फंक्शन करता है? एयर को वार्म करना, एयर को मॉइस्ट करना, एयर को फिल्टर करना और सेंस ऑर्गन की तरह काम करना, वो है स्मेल ऑफ सेंस का हमें सेंसेशन देता है, स्मेल ऑफ सेंस का सेंसेशन देता है। तो नोज इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अपने पास नोट डाउन कर लीजिए।